आज सबसे पहले हम करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन जब हम कोई भी प्रोडक्ट शेयर करते हैं, हम ऑनलाइन जब किसी भी तरह की मार्केटिंग करते हैं, एक ग्राउंड मार्केटिंग होती है जहाँ पे आप वॉक करते हो, ठीक है, स्टोर पे जाते हो, ठीक है, और किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वहाँ पे बैठ के आप उसके पास बताते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है और इसके ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है, प्रॉस और कॉन्स आप उसे बताते हो। बट जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास जो मैंने अभी ओपन किया है गूगल। हम आज बात करेंगे पहला जो हमारा रहेगा वो एसईओ का है कि एसईओ में गूगल की क्या मतलब वैल्यू है, ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है एसईओ के लिए। तो गूगल एक इंजन है, ठीक है, हम बोलते हैं ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट, ऐसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सर्च क्या है, जब आप यहाँ पे राइट कर रहे हो, आपने एक क्वेरी राइट की, क्या किया आपने, सर्च, और आपने सर्च किसके ऊपर किया, गूगल के ऊपर, और गूगल क्या है, इंजन है जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो गूगल उसे क्या करता है, ऑप्टिमाइज, इसे हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। बहुत से लोगों को वैसे मेनली पता नहीं है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, एसईओ को क्यों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अब उसको दूसरा गूगल का जो मेन रोल रहता है इसमें, ठीक है, जैसे गूगल ये हमने सर्च किया, गूगल एक इंजन है, इंजन पे सर्च किया, उसने ऑप्टिमाइज करके उसने बता दिया कि ये डिटेल है टी शर्ट से रिलेटेड, और ये टी शर्ट क्या था, कीवर्ड हमारा, ठीक है। अब कीवर्ड को इसने क्या किया, इंजन ने ऑप्टिमाइज किया, आपके पास रिजल्ट शो किए, और ये रिजल्ट्स वही शो करेगा आपके टॉप पेज पे जिसका कंटेंट क्वालिटी वाला होगा, ठीक है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा मस्ट है, ठीक है। अगर आप किसी भी वेब पेज को, ब्लॉग को, ठीक है, किसी भी तरह से आप प्रमोट करना चाहते हो, कंटेंट किक का रोल करता है, ठीक है, कहीं पे। तो सेम हमारे पास जो इंजन रहते हैं, जैसे गूगल है, ऐसे ही याहू है, ऐसे ही बिंग है, ठीक। और भी बहुत सारे आप सोशल बुक मार्केटिंग करते हो ना, बिगो पे, रेडिट पे, टम्बलर पे, ये सारे क्या है, ये भी इंजन है, जैसा गूगल इंजन है ये भी इंजन है, लेकिन गूगल के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे टम्बलर के पास आपको नहीं मिलेंगे, टम्बलर के पास वो एल्गोरिदम्स या वो एल्गोरिदम हर एक इंजन की होती है, लेकिन जो गूगल की एल्गोरिदम है वो बेस्ड है एसईओ पर, ठीक है, वो बेस्ड टोटली वहाँ पे एसईओ पर। अब गूगल में क्या होता है कि आप जब इन चीज़ों को देखते हो, हम बात करते हैं एसईओ में कि ऑन पेज और ऑफ पेज दो पार्ट्स है एसईओ के, जिनके ऊपर मेनली हमें काम करना होता है, फर्स्ट ऑन पेज, सेकंड ऑफ पेज। तो जो ये आप स्निपेट देख रहे हो, ठीक है, ये ऑन पेज का पार्ट है, ये ऑन पेज का पार्ट है, लेकिन यहाँ तक इसे लाने में फर्स्ट नंबर पे ये आया है, तो ये क्या ऑन पेज की वजह से है, नहीं। इसको क्या किया, इसमें हमने क्या किया है, इस ब्लॉग की जो लिखा है बाय फ्रॉम द लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ टी शर्ट ऑनलाइन वेब प्लस प्राइस, ये जो टाइटल था इसे इसके ऊपर क्या किया हमने, लिंक से बनाया है, इसके ऊपर हमने ऑफ पेज पे लिंक बिल्डिंग की है। जब आप लिंक बिल्डिंग करते हो तो गूगल उस चीज़ को ऑप्टिमाइज करता है, गूगल का जो ब्राउज़र है वो आपको ब्राउज करता है, जब कोई भी पर्सन यहाँ पे क्वेरी मेंशन करता है तो उसके बाद ही आपके रिजल्ट शो होते हैं। अब हम बैक लिंक्स क्यों बनाते हैं, जो कि पार्ट किसका है, अगर ऑफ पेज का, ठीक है। अब समझ आ रहा है ना, ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, हम डिटेल में नहीं जा रहे। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, ऑन पेज के मल्टीपल्स पैरामीटर है, ऑफ पेज के अलग पैरामीटर्स होते हैं, दोनों की जो स्ट्रेटेजी बेस है वो भी डिफरेंट होता है। समझ आ गया गूगल, लग गया पता व्हाट इज गूगल और इसका रोल क्या है हमारे एसईओ में, ठीक है। जो एसईओ है वो स्टैंड किसके साथ कर रहा होता है, गूगल के साथ। बहुत लोग एसईओ बिंग के ऊपर करते हैं, बहुत लोग एसईओ याहू के ऊपर करते हैं, लेकिन मेनली जो एसईओ होती है वो इसी के ही ऊपर होती है, गूगल के ही ऊपर एसईओ आप कर सकते हो। आप याहू पे भी करते हो तो वहाँ पे आपको हाइपर लिंक ना, गूगल का एक लिंक शेयर करना ही पड़ता है अगर आप उसे टॉप पे हमेशा रखना चाहते हो, ठीक है। इन डिफरेंट इंजन है और इन सब की अलग एल्गोरिदम डिफरेंट होती है। एक बार एल्गोरिदम ओपन कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि गूगल कैसे आपको आपके जो सर्च है, ठीक है, जो एसईओ आप करते हो उसको किस तरह से एनालाइज करता है, ठीक है। इसकी कुछ रूल्स है,
रूल्स होते हैं जैसे आपकी फैमिली में कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हाँ कंडीशंस भी मान सकते हैं, स्ट्रिक्ट रूल भी मान सकते हो, ठीक है, जैसे घर पे होते हैं, ठीक है, आप अपने से बड़ों को आपने एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा आप अगर बात करते हो तो आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको ही उसका नुकसान है, किसी और पर्सन को नहीं है, राइट। ये होती है एल्गोरिथम। आपको नीचे डिटेल्स में शो की जाएगी कि एल्गोरिथम में क्या क्या चीजें, 8 मेजर एल्गोरिथम्स है, जो जैसे फर्स्ट है पांडा, फर्स्ट है पांडा, ये फरवरी 24, 2011 में ये क्या हुई थी, अपडेट हुई थी। फर्स्ट एल्गोरिथम ये बनाई गई थी। ये क्यों बनाई गई थी? जब गूगल पे कोई भी पर्सन डाटा डालता था तो जिसने फ्रॉड टाइप से जिसका कंटेंट भी वैल्यूएबल नहीं है, जस्ट बैक लिंकिंग हुई है, तो बैक लिंकिंग होने के वजह से वो क्या होता था कि वो रैंक होता था टॉप पे। जब कोई सर्च कर रहा है तो टॉप पे दिखा रहा है जिसका हमें बेनिफिट नहीं होता। अगर पर्सन उस पर क्लिक कर गया फर्स्ट पे रहा, ठीक है, तो उसको जो रिजल्ट चाहिए वो मिला ही नहीं, ठीक है, जिसके लिए क्या किया गया था, पांडा एल्गोरिथम, फर्स्ट एल्गोरिथम अपडेट की गई थी। अब इसमें आपको लिखा भी है कि ये किस चीज के लिए अपडेट हुई है, ठीक है, इसमें क्या है कि डुप्लीकेट, प्लेगराइज्ड और थिन कंटेंट, यूजर जनरेटेड स्पैम एंड कीवर्ड स्टफिंग। अब ये जो एल्गोरिथम हमने जनरेट की थी, जो गूगल ने ये अपडेट की थी, ये किस लिए की थी कि कोई भी पर्सन ऐसा कंटेंट ना इस पे अपलोड करे कि जो यूजर को एक्सपीरियंस चाहिए वो बैड हो। अगर यूजर को बैड एक्सपीरियंस जा रहा तो एसईओ जिस बंदे ने की है, जिसका वेब पेज है, उसका तो नुकसान नहीं है, वो तो टॉप है, तो नुकसान किसका हो रहा है, गूगल का। और जो यहाँ पे डायरेक्ट जो इंटरफेस कर रहा है वो यूजर के साथ कौन कर रहा है, गूगल, ना कि वो पर्सन जिसकी वेबसाइट रैंक हुई है। तो वेबसाइट रैंकिंग का कोई मैटर नहीं है, ठीक है, यहाँ तो मैटर नहीं करता। इसलिए एल्गोरिथम जो बनाई गूगल ने कि जो गूगल पे अभी जो उनके ट्रस्ट होते कस्टमर होते हैं गूगल के, वो ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। अगर गूगल हमेशा ही कुछ भी आप सर्च करो और वहाँ पे रॉन्ग इन्फो आ रही है, ठीक है, डिटेल फेक आ रही है, तो कोई पर्सन गूगल पे ट्रस्ट करेगा, कोई पर्सन यूज करेगा गूगल नहीं। इसलिए उसने क्या किया, ये एल्गोरिथम्स बनाए। फर्स्ट हमने थी पांडा, जो कि आपको फरवरी 24, 2011 में अपडेट हुई थी। इसमें इसने मेंशन भी किया था कोई भी पर्सन अगर डुप्लीकेट कंटेंट है, हम जब एक वेबसाइट की बात करते हैं, एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उसमें ना बहुत सारे और प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं जो कंपटीशन में उसके साथ बिल्कुल साथ साथ में चल रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उनमें क्या होता है कि गूगल को कैसे पता लग सकता है कंटेंट, उनका कंटेंट प्रोडक्ट का नेम सेम ही होगा, ऐसा तो नहीं। प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जांपल एक तो कीवर्ड है, ठीक है, जस्ट कीवर्ड की बात कर रहा हूँ, तो दूसरा पर्सन जो सिर्फ कीवर्ड ही लिखेगा, कुछ और तो उसके लिए लैंग्वेज नहीं बननी ना। अब उसको इसने कैसे चेक करना है, ये देखेगा कि इसने डुप्लीकेट तो नहीं किया। डुप्लीकेट कहाँ हो सकता है, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी में डुप्लीकेसी हो सकती है, उस प्रोडक्ट के साइज में डुप्लीकेसी हो सकती है, या उसका जो कंटेंट जो डिस्क्रिप्शन लिखी गई है उसमें डुप्लीकेसी हो सकती है। तो कंटेंट हमेशा यूनिक होना चाहिए, प्लेगराइज नहीं होना चाहिए। थिन क्या होता है, थिन पता है किसी को, पतला, वैसे थिन का हिंदी भी है पतला, लेकिन यहाँ पे जो थिन कंटेंट है उसका मीनिंग ये नहीं कि वो पतला कंटेंट है, हाँ, वो क्वालिटी कंटेंट नहीं, बिल्कुल लाइक चीप कंटेंट है, जिसको यूजर अगर प्रायोरिटी देता है तो यूजर पे ही बैड एक्सपीरियंस रहेगा कस्टमर का, और जो जिसकी है वो वेबसाइट प्रोडक्ट है उसका कोई लॉस नहीं, लॉस सीधा गूगल का, जिसके लिए इसने सारे एल्गोरिथम अपडेट किए। एंड उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, और स्पैम लिख के कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। सेकंड है, ठीक है। अब ये जो एल्गोरिथम की अप्रैल 24, ठीक है, राइट, और उसके बाद इसमें मेंशन किया गया है कि इसके लिए क्यों अपडेट, पेंगुइन को क्यों अपडेट किया गया। अब आप एल्गोरिथम में देखोगे जो अपडेट हुई है ना, वो एक साथ एल्गोरिथम अपडेट नहीं, वन बाय वन। जब पहले पांडा हुई अपडेट, ठीक है, तो लोगों ने पांडा के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें फिर भी गूगल को क्या हो रहा था कि उसके पास बहुत सारा ऐसा मटेरियल जा रहा था जो अननेसेसरी, ठीक है, जो उसके ट्रस्ट को ब्रेक कर सकता था, जो उसका फ्लो आउट किसके साथ था, कस्टमर के साथ। इसलिए उसने क्या किया, नेक्स्ट अपडेट कर दी पेंगुइन। तो पेंगुइन में क्या था कि स्पैम और इररिलेवेंट लिंक्स
लिंक्स विद और ऑप्टिमाइज एंकर टेक्स्ट। अब इसमें लिखा गया कि स्पैमी पता है, जाली नहीं कह सकते हैं। स्पैमी मीन्स कि एक लिंक को आपने एक ही वेबसाइट पे उस पर इतने सारे एंकर टेक्स्ट यूज किए और उसको आप बार बार कर रहे हो, सेम लिंक को बार बार कर रहे हो, वो होता है स्पैम करना। ठीक है, जब हम कोई काम करते हैं ना, स्पैम किसी बंदे के साथ एक बार बंदा फ्रॉड कर रहा है, वो जैसे स्कैम है, वो स्कैम नहीं आता, जब वो बार बार करता है तब वो स्कैमर बनता है। सेम चीज स्पैमिंग है। ठीक है, आप सेम लिंक जो है, सेम कंटेंट अगेन एंड अगेन हर एक इंजन पे आप डालते हो, तो उसमें क्या बढ़ेगा आपका स्पैम स्कोर, और वो किसमें काउंट होगा, स्पैमी लिंक। राइट संतोष भाई, ठीक है ना। एंड उसके बाद है इसमें लिखा गया है लिंक्स विद ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जिसमें बहुत सारे एंकर टेक्स्ट लग जाते हैं। ठीक है, बंदे ने एक कंटेंट लिखा, उसकी जो लेंथ थी वो 200 वर्ड्स थी, सिर्फ 200, बट उसमें क्या किया, उसने एटलीस्ट 50 प्लस टाइम उसने एंकर टेक्स्ट लगाया, कितने वर्ड्स में, 200 वर्ड्स। वो कहाँ जाएगा, स्पैम लिंक में। ठीक है, तो स्पैमिंग है, जिसके लिए इसने ये एल्गोरिदम अपडेट की पेंगुइन की। कोई भी पर्सन अगर ऐसा करता है तो उसमें क्या होगा कि पेंगुइन उसे हिट करेगा। ये जो एल्गोरिदम है ये हिट करती है, ठीक है, ये बचाती है गूगल को। मींस इन एल्गोरिदम को अपडेट करने का जो मेन रोल है गूगल का, वो ये था कि ये जो एल्गोरिदम अपडेट होगी तो ये अपने आप, ठीक है, अपने आप ये क्या करेगी, फिल्टर करेगी। अगर किसी ने सर्च किया है और किसी का कंटेंट इसमें आ रहा है, इस स्पैम और इररिलेवेंट लिंक्स के अंदर आ रहा है, ऑप्टिमाइज्ड ओवर एंकर टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, तो क्या करेगा, उसे टॉप पे आने से रोक देगा, ताकि अगर कोई यूजर आता है तो उसको बैड एक्सपीरियंस ना रहे गूगल के साथ। राइट, नेक्स्ट, ठीक है, हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड कब हुई थी, अगस्त 22, 2013। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें कीवर्ड स्टफ, लो क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, अब ये जो थर्ड यूज की गई है, एल्गोरिदम ने अपडेट की है, ये कीवर्ड स्टफिंग के लिए मैनुअली है, क्योंकि लो क्वालिटी कंटेंट कहाँ मेंशन हो रहा है, सेम टाइम पे हमारा पांडा में भी, जहाँ पे थिन आ गया तो लो क्वालिटी कंटेंट में मेंशन हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी वो ये वाली चीज पांडा अपने आप भी चेकआउट कर देगा, लेकिन कीवर्ड स्टफिंग वो चेकआउट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें कीवर्ड स्टफिंग किस तरह की है, यहाँ पे आप लिखो, अगर देखोगे तो हमिंगबर्ड एल्गोरिथम हेल्प्स गूगल बेटर इंटरैक्ट सर्च क्वेरीज एंड प्रोवाइड रिजल्ट दैट मैच सर्चर इंटेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमिंगबर्ड एल्गोरिथम वो हेल्प क्या करेगा गूगल पे बेटर इंटरैक्ट सर्च क्वेरीज एंड प्रोवाइड रिजल्ट्स दैट मैच सर्चर इंटेंट। कि जो इंटेंट पता है, बावजूद। ठीक है, अब उसने क्या करना है कि जो हमिंगबर्ड है, ठीक है, उसकी जो एल्गोरिदम अपडेट हुई थी, उसने क्या करना, एक फिल्टर का काम किया, कीवर्ड स्टफिंग आपकी हटा दी, गूगल के ऊपर उसने अच्छा रिजल्ट शो किया, कस्टमर आया, उसने कोई भी उसका जो गूगल का यूजर है गूगल पे आया, उसने जैसे ही उसने कोई चीज क्वेरी सर्च की थी, उसकी जो क्वेरी जब रिजल्ट शो होता है तो उसके अंदर ये चीजें नहीं होती, ये अपने आप क्या करेगा, उसे फिल्टर करेगा। जो एल्गोरिदम्स है ना, उनका काम ही किसी भी चीज को उस सीमा से बाहर जाने ही नहीं देना, गूगल को बचाना है, ताकि किसी भी का भी गूगल के साथ जो ट्रस्ट है वो ब्रेक ना हो। ठीक है, इसलिए गूगल ने क्या किया, इस तरह से एल्गोरिदम अपडेट किए, और इस तरह से ही सारी